नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की सियासत में चल रहे उस बड़े उठापटक की जिसने कुछ दिनों तक राजनीतिक माहौल को पूरी तरीके से गर्म कर दिया था। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो पहले से काफी ज्यादा अलग हैं। जिस बगावत को बड़ा बताया जा रहा था वो अब धीरे धीरे ठंडी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात कि जिस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बताया जा रहा था वो अब फेल होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के अंदर जो हलचल मची थी उसे लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि पार्टी के कई सांसद बागी हो गए हैं और एक अलग गुट बन सकता है। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। जिन नेताओं के नाम बागियों की लिस्ट में बताए जा रहे थे वही अब सामने आकर कह रहे हैं कि वो पूरी तरह ममता बनर्जी के साथ हैं। यही नहीं, कुछ सांसदों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जिन कागजों पर उनके हस्ताक्षर होने की बात कही जा रही है वो फर्जी है। यानी साफ तौर पर आरोप लगाया जा रहा है कि बगावत की जो कहानी बताई गई थी वो उतनी सच्ची नहीं थी जितनी की दिखाई गई। अब सवाल उठता है कि आखिर ये पूरा मामला क्या था और क्यों अचानक से ये बगावत कमजोर पड़ गई है। तो आपको बता दें कि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जब टीएमसी में अंदरूनी खींचतान की खबरें आई तो विपक्ष ने इसे एक बड़े मौके के तौर पर देखा। लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरीके से हालातों को संभाला उसने पूरा का पूरा खेल ही बदल दिया है। पार्टी के अंदर जो नाराजगी थी उसे धीरे धीरे बातचीत और भरोसे के जरिए शांत किया गया। इन सबके बीच टीएमसी के वरिष्ठ नेता कीर्ति आजाद का बयान भी काफी ज्यादा चर्चा में रहा। उन्होंने साफ कहा कि टीएमसी टूट नहीं रही है बल्कि उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उनके इस बयान ने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया। कीर्ति आजाद ने आरोप लगाया कि सांसदों पर दबाव बनाया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और यहाँ तक कि पैसों का लालच भी दिया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि कुछ सांसदों को करोड़ों रुपए तक ऑफर किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कई नेताओं के घरों पर दबाव बनाया गया है, उनके परिवारों को डराया गया है ताकि वो बागी गुट में शामिल हो जाएं। ये आरोप काफी गंभीर है और अगर इसमें सच्चाई है तो फिर ये लोकतंत्र के लिए चिंता की बात है। सबसे पहले आप कीर्ति आजाद का ये बयान सुनिए। हटा दिया गया है। जिस तरीके से जिन एमपीओ ने साइन नहीं किया था उनके घर में बीजेपी के लोग बैठे हुए थे, पुलिस बाहर से गार्ड कर रही थी उनको। बहुतों को तो घर तोड़ दिए गए, भंगचूर कर दिया गया, फैमिली को डराया धमकाया गया। बहुत सारे तो डर के आए हैं। लिस्ट देख लो, पहले 8 तो मान गए जो थे, उसमें 3 है। भापी हालदार है जिसका तो घर पर पूरा तोड़ दिया, तो कहाँ पर रहा था, फर्स्ट टाइम का एमपी है, यंग आदमी है, उससे साइन किया है। 2 लोग और हैं। अब आप देख लो तो पहले 8 अलग इंक में है, दूसरे 14 से 18 दूसरे इंक काले में है, उसमें भी 3 मुसलमान एक साथ में हैं। अब बीजेपी को उनकी भी ज़रूरत पड़ गई। वैसे गाली देते हैं, 2/3 चाहिए उनको। मिताली बाग का भी वही हाल किया है इन्होंने, वो भी फर्स्ट टाइमर है, बेचारी गांव से आई, खेतों में रही हुई है, उसका भी भंगचूर, पूरा भंगचूर मतलब तोड़ फोड़ कर दिया। माला रॉय लेटेस्ट हैं जो परसों जिन्होंने साइन किया है। शाइनी अलग से करके गई, मिली नहीं लेकिन अलग से करके गई। रात को भूपेंद्र यादव से मिली परसों वो, उसके बाद वो कल चली गई है। तो यह अलग अलग है और सारा ये निशिकांत दुबे के घर से हो रहा है। मुझे मालूम है, उसके घर में आदमी है मेरा जो मुझे बताता है क्या है क्या नहीं है। अब आज बता ही देना चाहिए। प्रकाश बारीक भी जो जिसने रिज़ाइन किया वो भी निशिकांत के घर के बाहर से। अब निशिकांत तो अच्छा बिजनेसमैन, उसके पास काफ़ी पैसा है, मैं जानता हूँ उसको, मेरे घर का ही है, छोटे भाई की तरह है, लेकिन उसका पता है खेला क्या है। मास्टर है वो, नेहरू को बहुत प्यार करता है। तो वो सारी चीज़ें तो सामने आ ही रही हैं। पहले भूपेंद्र यादव से मिलो, फिर शुभेंदु अधिकारी फूल लेकर के जाए, तो ये तो मालूम है बीजेपी का खेल है। इसमें ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है यार, ये तो बताओ। निशिकांत इतना हायर ऑर्डर में आ गया है यार। तो कीर्ति आजाद ने एक और अहम बात कही है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में अलग गुट को मान्यता मिलने के लिए सिर्फ कुछ सांसदों का साथ होना काफी नहीं है, इसके लिए बड़ी संख्या में समर्थन चाहिए, जो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी साफ है कि जिस 2/3 बहुमत की बात हो रही थी वो बागियों के पास नहीं था और यही वजह है कि अब दबाव और रणनीति बदलने की बातें सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी लगातार अपनी पार्टी को एकजुट रखने में लगी हुई हैं। उन्होंने किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखाई बल्कि शांति से हालात को संभाला। यही वजह है कि अब पार्टी के अंदर स्थिरता लौटती हुई दिखाई दे रही है। और इस पूरे मामले में एक और बड़ा नाम सामने आया है और वो नाम है शत्रुघ्न सिन्हा का। उनका नाम भी बागियों की सूची में बताया गया था, लेकिन उन्होंने खुद सामने आकर इन सभी दावों को खारिज कर दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने साफ कहा है कि वो ममता बनर्जी के साथ हैं और रहेंगे। उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त में ममता ने उनका साथ दिया था, इसलिए वो भी इस वक्त में उनका साथ
नहीं छोड़ सकते। उनके इस बयान ने बागियों के दावों को और भी ज्यादा कमजोर कर दिया। इसी तरह कई अन्य नेताओं ने भी सामने आकर कहा कि वो पार्टी के साथ है और किसी भी तरह की बगावत में शामिल नहीं है। इससे ये साफ हो गया है कि जो तस्वीर दिखाई जा रही थी वो पूरी तरीके से सही नहीं थी। अब बात करते हैं उस आरोप की जिसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी इस पूरे मामले में सक्रिय भूमिका निभा रही है। टीएमसी नेताओं का कहना है कि बीजेपी के कुछ नेता लगातार संपर्क कर रहे हैं और सांसदों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से इन आरोपों को खारिज किया जा रहा है, लेकिन टीएमसी का दावा है कि ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इस पूरे घटनाक्रम को ऑपरेशन लोटस से भी जोड़ा जा रहा है, यानी कि दूसरी पार्टियों के नेताओं को अपने साथ जोड़कर सरकार या पार्टी को कमजोर करना। लेकिन इस बार ये रणनीति सफल होती हुई नजर नहीं आ रही है। अब सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी ने इस पूरे खेल को समझ लिया था और क्या उन्होंने समय रहते इसे रोक दिया है? तो राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ममता बनर्जी ने काफी समझदारी से काम किया है। उन्होंने पार्टी के अंदर संवाद बनाए रखा और नेताओं को विश्वास दिलाया कि उनकी बात सुनी जाएगी। यही वजह है कि धीरे धीरे सभी नेता वापस एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। और एक और अहम बात जो सामने आई है वो ये कि पार्टी के अंदर जो मतभेद थे उन्हें भी सुलझा लिया गया है। खासकर अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के बीच में जो विवाद बताया जा रहा था वो भी अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कुल मिलाकर जो संकट बड़ा दिखाई दे रहा था वो अब कंट्रोल में है और यही कारण है कि अब ये कहा जा रहा है कि टीएमसी में बगावत फेल हो गई है। लेकिन इस पूरे मामले ने कई बड़े सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं, जैसे कि क्या सच में सांसदों पर दबाव बनाया गया है, क्या पैसों का खेल हुआ है और क्या लोकतंत्र में इस तरह की राजनीति सही है? इन सवालों के जवाब फिलहाल अभी पूरी तरीके से साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे मामले ने राजनीति के कई पहलुओं को उजागर किया है। फिलहाल मौजूदा हालात ये हैं कि टीएमसी एकजुट नजर आ रही है और ममता बनर्जी की पकड़ पार्टी पर मजबूत बनी हुई है। वहीं विपक्ष की रणनीति को एक झटका जरूर लगा है। अब आगे क्या होगा ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि जिस बगावत की चर्चा थी वो अब खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। इस मामले को लेकर के आपकी क्या राय है? आप जो भी सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।